भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथा क्रिकेट टेस्ट मैच जीत लिया है। भारतीय क्रिकेट में इस जीत के क्या मायने हैं, ये आज समझने की कोशिश करूंगा कि रांची में जो भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में जीत मिली है वो क्यों इतनी महत्वपूर्ण है और इसके मायने क्या हैं। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत ने इंग्लैंड से चौथा क्रिकेट टेस्ट मैच रांची के जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम में जीत लिया है और अगर हम इसके मायने तलाशने जाएं तो पहला जो बिल्कुल साफ दिखता है कि इस जीत के साथ ही मतलब रांची जीत के साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम ने सीरीज पर कब्जा जमा लिया है, सीरीज सील कर ली है। लेकिन ये तो वो बात हुई, लेकिन अगर आप इसके पीछे देखें तो ये जीत क्यों महत्वपूर्ण है, आज ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने जो रांची में जीत हासिल की है, आप उसमें प्लेयर लिस्ट देखें भारतीय टीम की। बिना विराट कोहली के भारतीय टीम ने यह टेस्ट सीरीज जीती है और यह सबसे बड़ी उपलब्धि आप कह सकते हैं इस भारतीय टीम के लिए। विराट निजी कारणों से इस टेस्ट सीरीज से बाहर हैं और जो कि पिछले काफी समय से विराट जो है वो टेस्ट मैचों में सबसे प्रमुख बैटर रहे हैं और उन पर टीम जो है वो बहुत निर्भर करती थी। लेकिन उनके बिना ये टेस्ट सीरीज जीतना बताता है कि भारत के युवा खिलाड़ी जो हैं उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और कितना टैलेंट है उनके अंदर। इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो पहले टेस्ट मैच के बाद से केएल राहुल भी इस टीम का हिस्सा नहीं है, श्रेयस अय्यर भी नहीं खेल रहे हैं, यहां तक कि रांची में जसप्रीत बुमराह भी नहीं थे। तो इन सब की अनुपस्थिति में जो भारतीय टीम ने जीत हासिल की है वो भी इंग्लैंड की टीम के खिलाफ, जिसका कि टेस्ट क्रिकेट खेलने का एक अलग नजरिया है और बेसबॉल क्रिकेट खेलना वो पसंद करती है, उसके खिलाफ तो ये जीत आपको बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण लगेगी। और आप कह सकते हैं कि इस जीत से जो है ये बात साबित होती है कि भारतीय क्रिकेट में टैलेंट का जो पुल है वो कितना विशाल है और कितने टैलेंटेड खिलाड़ी जो है वो भारत में क्रिकेट खेल रहे हैं। इसके अलावा अगर आपकी तारीफ अगर आपको करनी हो तो आप कप्तान रोहित शर्मा की तारीफ कर सकते हैं। अब समझिए, इतने प्रमुख खिलाड़ी नहीं हैं। जब विराट ने इस सीरीज से अलग होने का फैसला लिया शुरुआत में 2 टेस्ट मैचों से, तो उन्होंने रोहित शर्मा से बात की थी और रोहित शर्मा ने कहा कि बिल्कुल ये आपका निजी कारण है, आप जा सकते हैं। तो ये बातें बताती हैं कि रोहित शर्मा का जो खिलाड़ियों के साथ एक बॉन्डिंग है ना, वो बहुत जबरदस्त है। रांची टेस्ट की ही एक बात आपको बताता हूं कि एक बार सरफराज खान सिली पॉइंट पर फील्डिंग करने के लिए आ रहे थे। सरफराज युवा हैं, उन्होंने हेलमेट नहीं लगाई थी और वो सिली पॉइंट पर खड़े होने को तैयार थे। तो रोहित अपने वो मुंबईया स्टाइल में बोलते हैं, ए भाई हीरो मत बन, हेलमेट लगा ले। तो कितनी चिंता ये अपने खिलाड़ियों की करते हैं, ये बातें जो है वो दिखती हैं। इसके अलावा स्ट्रैटेजी तो वो जबरदस्त बनाते ही हैं रोहित शर्मा। तो जो भी उपलब्ध संसाधन उनके पास होते हैं उसके साथ ये जीत हासिल करना वास्तव में ये भारतीय क्रिकेट की बड़ी जीतों में से एक जीत है। आपको बताऊं कि रोहित शर्मा ने रांची टेस्ट में दूसरी पारी में जो है जिम्मेदार पारी भी खेली और अर्धशतक भी जमाया। इसके अलावा अगर हम इस जीत के मायने तलाशने जाएं तो यह भी लगता है कि जो भारत के युवा खिलाड़ी हैं वो जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं। अब आप देखिए, यशस्वी जायसवाल की बात कर लीजिए तो इस सीरीज में उनके आसपास रन बनाने वाला कोई खिलाड़ी नहीं है। दोनों टीमों में 655 रन, मतलब 650 रनों से ज्यादा वो इस सीरीज में बना चुके हैं। 2 दोहरा शतक लगा चुके हैं, 23 छक्के उन्होंने इस सीरीज में लगाए हैं जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यशस्वी जो है वो जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं और बेस्ट बैटर इस सीरीज के अगर आपको एक चुनना हो तो आप यशस्वी को ही चुनेंगे। शुभमन गिल को देखें, उनकी शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही थी सीरीज में,
लेकिन फिर वो शतक जमाते हैं, फिर एक 93 रनों की पारी खेलते हैं और फिर रांची में अंडर प्रेशर एक मैच विनिंग पारी वो दूसरी पारी में खेलते हैं। ध्रुव जुरेल आते हैं, उनके तो सारे लोग फैन होते जा रहे हैं। सुनील गावस्कर ने कहा कि हमें दूसरा माही मिल गया, दूसरा धोनी कहे जा रहे हैं आपको ध्रुव जुरेल। आपको बेन स्टोक्स ने कहा कि इनसे तो हमारे एक खिलाड़ी को उन्होंने अपने विकेटकीपर का नाम लिया फॉक्स का कि उन्हें क्रश हो गया है। वो कहते हैं कि ध्रुव जुरेल ने शानदार विकेट कीपिंग की और अंडर प्रेशर जो बल्लेबाजी की वो लाजवाब है। सरफराज ने राजकोट टेस्ट की दोनों पारियों में जिस तरह की बल्लेबाजी की उससे जो है लगता है कि उनके अंदर कितना टैलेंट है। अगर रजत पाटीदार को हम छोड़ दें तो सारे युवा खिलाड़ियों ने जो है वो बेहतरीन प्रदर्शन किया है और भविष्य के लिए उम्मीदें जगा दी हैं। तो ये बताता है कि आपका बेंच स्ट्रेंथ कितना स्ट्रांग है, ये भी इस जीत के मायने हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भारत के ये युवा खिलाड़ी हैं वो आगे भी इसी तरह का बेहतरीन प्रदर्शन करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।